हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। मैं आयुष गुप्ता आप सबके सामने एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हूं। तो आप सभी को पता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स जब भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी का सोचते हैं, सबसे पहला माइंड में आता है उनके एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और हर साल लाखों वैकेंसीज यहाँ पर निकाली जाती हैं। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट को इसका पता ही नहीं है कि कितनी कितनी पोस्ट, किस किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट यही सोचते हैं कि हम ग्रेजुएट होंगे तब एसएससी में अप्लाई कर पाएंगे। नहीं, अगर आप केवल 10th पास आउट भी हैं और 18 साल एज कंप्लीट कर चुके हैं तो भी एसएससी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे कि एसएससी 2025 को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आप सभी के लिए 2025 में आ रही है। आप अगर प्रॉपर तैयारी कर लेते हैं तो इस साल आपकी सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाएगा। तो कंपटीशन बहुत होता है, लेकिन हर साल जब 1,80,000 वैकेंसी के करीब पिछली साल आया था 2024 में, तो 80,000 से ज्यादा वैकेंसी था, उसमें भी तो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और सिलेक्ट हुआ। तो आप लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं, बस एक माइंड सेट चाहिए। तो मैं आपको डिटेलिंग में बता देता हूं ये 1 लाख प्लस वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए आने वाली है और आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो मौका अच्छा है, छोड़िएगा मत। चलिए बात करते हैं अगर एसएससी की। तो एसएससी हर साल एग्जाम कंडक्ट कराता है और इस बार जो पिछली बार डिले हुए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी एसएससी के साथ, अब इस बार एसएससी फास्ट ट्रैक तरीके से काम कर रहा है और बैक टू बैक टाइम टू टाइम सारी चीजें निकाल रहा है। जैसे कि कैलेंडर निकाल दिया, कैलेंडर में जो डेट दिया उसके हिसाब से नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो यहाँ पर एसएससी की इस साल जो कई सारी वैकेंसीज आती हैं, उसमें से 7 वैकेंसी मैंने लास्ट वीडियो में बताया कौन कौन सी आने वाली है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 आएगा, सीजीएल आएगा, सीपीओ आएगा, सीएचएसएल आएगा, एमटीएस स्टेनोग्राफर, जीडी, ये मेन एसएससी की वैकेंसी जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की वैकेंसी आएगी 16 अप्रैल को, जिसमें अगर आप 10th पास आउट है, आप 12th पास आउट है और ग्रेजुएट है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों पोस्ट के लिए, तीनों कैटेगरी के लिए, 10th पास आउट के लिए एमटीएस, 12th के लिए क्लर्क और ग्रेजुएशन के लिए ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसी आती है। इसका फॉर्म 16 अप्रैल से आएगा। देन सीजीएल का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट पास है, पास होना जरूरी है, कितने भी परसेंट हो जरूरी नहीं है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th लेवल की वैकेंसी, क्लर्क लेवल की यहाँ पर वैकेंसी होती है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट टाइप की वैकेंसी होती है। 10th पास आउट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर में मैथ नहीं आता, स्टेनोग्राफी जो आपको शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है वो आपको सीखनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी आपकी काफी सारी वैकेंसी निकल के आती हैं। और जीडी की वैकेंसी जिसमें 40 से 45,000 वैकेंसी इस साल आने वाली है। तो बात करते हैं टोटल वैकेंसी की। तो 1 लाख प्लस वैकेंसी कैसे आएंगी उसकी बात करते हैं। तो मैंने ये वैकेंसी ली है 2024 के, आप देख सकते हैं। 2024 के कंपैरिजन में मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर 2024 में सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए, इस बार फेज 13 होगा, टोटल 2049 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली थी। सीजीएल की बात करता हूं तो 17,000 कुछ वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसी थी, उसका वैकेंसी को बढ़ाकर टोटल 18,200 वैकेंसी कर दिया गया था। अगर मैं सीपीओ की बात करूं तो 4,187 वैकेंसी यहां पर देखने को मिली थी। सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए 3,954 वैकेंसी देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 4,000 वैकेंसी के करीब। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ प्लस हवलदार का मिला के यहाँ पर ऑलमोस्ट 10,000 वैकेंसी यानी 9,593 वैकेंसी आपको देखने को मिला। स्टेनोग्राफर के लिए ऑलमोस्ट 2,000 वैकेंसी देखने को मिला। उसके बाद एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपको 46,617 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिला। तो टोटल वैकेंसी की बात करूं 86,526 वैकेंसी आपको देखने को मिला था। लेकिन मैं 1 लाख क्यों कह रहा हूं फिर? तो अब देखो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर जब आप जाओगे तो हर साल वैकेंसी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। 2000 यहाँ पर देखोगे तो 8,000 से सीधे 18,000 की तरफ गया, यहाँ पर 1200 से सीधे गया 3954 की तरफ, और इस बार जो डेटा आ रहा है वो उसमें वैकेंसी और ज्यादा खाली है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर एसएससी के लिए लगभग 18-19 हजार या 20,000 तक वैकेंसी आता है, फेज 13 के लिए यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 2324 वैकेंसी आने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। इस तरह से टोटल आप देखते हैं, एवरेज लगाते हैं, इसके लिए 50,000 प्लस वैकेंसी इस बार आएंगी एसएससी जीडी के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपका टोटल जो आंकड़ा पार करेगा 1 लाख। और 1 लाख ऐसा नहीं कि केवल यही पोस्ट है, आपकी और भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं छोटे छोटे, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका जीएसटी हो गया, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, उन सबकी वैकेंसी मिला के 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी बनेगी। ये मेन एग्जाम है, इतनी वैकेंसी तो आपकी आनी ही आनी है, इससे मैक्सिमम वैकेंसी आएंगी। तो इन एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप केवल सोचिए एक सीट आपको चाहिए, उसके लिए वैकेंसी आपके लिए है। और एसएससी में सबसे बड़ा फायदा ये है, अब आपको माइंड सेट हो गया कि भाई हमारे एसएससी का एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है,
चाहे आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, ग्रेजुएट हो। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि मैं किस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ। जैसे कि आपको पता लग गया कि इतनी वैकेंसी 1 लाख के करीब वैकेंसी आएंगी 2025 में, इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल है, इन सब में आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आप 12th पास आउट है तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 CHSL MTS स्टेनोग्राफर और ग्रुप डी SSC GD सॉरी के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप 10th पास आउट है तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 SSC MTS और GD के लिए आप अप्लाई करना है। तो ये आप अपना एग्जाम का टारगेट बनाइए अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी एक को टारगेट बना लिया, उसके बाद आपको करना क्या है। अब सबसे बड़ी टेंशन आएगी सर सिलेबस इनका अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, नहीं, सिलेबस एसएससी के सभी एग्जाम्स का सेम रहेगा। बस आपका क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे ग्रेजुएट वाला है तो थोड़ा लेवल अपर रहता है, 10th पास आउट वाला तो थोड़ा लेवल डाउन रहता है, बस लेवल वाइज रहता है। तो आपको सिलेबस करना है, क्योंकि आपको तो अभी भले ही 10th पास आउट है या 12th पास आउट है तो ग्रेजुएट भी आप करेंगे, तो आपको तो एक बार में 0 टू एडवांस लेवल पढ़ लेना है, यानी कि 0 टू हाई लेवल पढ़ लेना है, टीयर 1 टू टीयर 2। जब एक बार प्रॉपर सिलेबस खत्म हो जाएगा, एकदम अच्छे लेवल तक पढ़ लेंगे, देन आपका जो भी वैकेंसी आएगी, लाइक आपका सिलेक्शन पोस्ट का आया, तो उससे पहले नोटिफिकेशन आएगा, उससे एग्जाम के बीच में जो टाइम मिलेगा उसमें उसका रिवीजन करना है एंड मॉक टेस्ट लगाने हैं। और इतने मॉक टेस्ट लग जाएंगे जिससे आपका परफेक्ट तरीके से तैयारी हो जाएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है तब तैयारी शुरू करते हैं, तो इस कम ड्यूरेशन में ना तो सिलेबस हो पाता, फिर ना ही रिवीजन हो पाता, ना मॉक टेस्ट। आपको सिलेबस पहले ही खत्म कर देना है, तब रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सेक्शनल टेस्ट ये सब लगाना है। अब वैकेंसी आया एमटीएस का तो एमटीएस के मॉक टेस्ट, क्योंकि एग्जाम पैटर्न समझ में आता है मॉक टेस्ट से, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं, जैसे प्रीवियस पैटर्न समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। सिलेबस सबका सेम रहेगा। सिलेबस में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, वही चीजें आएंगी। जैसे कि आप इंग्लिश में देखिए सेम सिलेबस है, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जनरल अवेयरनेस का देख सकते हैं आप लोग। उसी तरीके से मैथ का देखिए, वही अर्थमेटिक, वही एडवांस आएगा। कुछ वैकेंसी जैसी स्टेनोग्राफर है तो उसमें मैथ नहीं आएगा, ठीक है। एसएससी एमटीएस का है तो उसमें मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग होता है, नाम मात्र के लिए। लगभग शायद 40 में से 12-15 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वहां पर लो लेवल का आता है, ठीक है। तो बस एक बार ढंग से पढ़ लो तो आपको सारी चीज हो जाएगी। ये रीजनिंग का सिलेबस रहेगा, सिलेबस सब में सेम रहने वाला है, ठीक है। पे स्केल की बात करता हूं तो आपका ऑफिसर्स लेवल का ये 80,000 बेसिक पे है, यहाँ पर अलाउंस पर्स मैंने ऐड नहीं किया, और क्लर्क लेवल का लगभग 40,000 के करीब बनता है। ये बेस पे अलाउंस वगैरह मिला के 1 लाख प्लस हो जाता है, ये 55 से 60,000 प्लस हो जाता है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एसएससी के एग्जाम से फायदा ये है कि एसएससी के साथ साथ आप स्टेट एग्जाम, रेलवे एग्जाम, पुलिस एग्जाम, सीबीएसई के एग्जाम्स, यानी कि जूनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो एग्जाम निकलते हैं, उनका भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसीज होंगी 1 लाख प्लस। ये जो एग्जाम्स के लिए आपको अप्लाई करना है तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इस पीडीएफ को मैं आपको अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आयुष्मान सर मैथ ग्रुप, ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर ज्वाइन कर जाना। यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स है, कमेंट ऑन है, तो जो भी आपके डाउट्स है उन्हें भी आप पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली। और आपकी जो पीडीएफ चाहिए, जो प्लेलिस्ट चाहिए क्लासेस की, वो सारी चीजें आपको फुलफिल की जाएंगी। जो आपके डाउट्स हैं उसे भी सेंड कर सकते हैं, इस पीडीएफ को भी मैं इसी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। बाकी तैयारी कहाँ से करें, तो देखो कंप्लीट सिलेबस अगर एक ही जगह से पढ़ना है तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाएंगे, एसएससी महापैक सर्च करिएगा। इसमें एसएससी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबका सिलेबस एक ही कोर्स में कराया जाएगा, वो भी टीयर 1 से टीयर 2, अलग अलग भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आपको ई बुक्स दी जाएंगी, इसी में प्रीवियस क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे, प्रीवियस पेपर भी डिस्कस किए जाएंगे, अनलिमिटेड मॉक भी मिल जाएंगे। तो एक शॉट में सारी चीजें होंगी। लाइव सेशंस रहेंगे जिसकी रिकॉर्डिंग आपको 18 मंथ तक अवेलेबल रहेगी। अभी ऑफर ये है कि अगर आप 6 मंथ का भी प्राइस देते हैं, 6 मंथ का प्राइस में आपको 18 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी इसमें, ठीक है। और प्राइस पता, नाम मात्र प्राइस है, इतनी सारी चीजों का केवल लगभग 2199 के करीब पूरी 1.5 साल का प्राइस आपका होने वाला है इसके लिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट और एक्सटेंड वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए कूपन कोड है Y994, ये आपको लगाना होगा वहां पर, ठीक है। उसके अलावा बात करता हूँ, मॉक टेस्ट इंडिविजुअली लेना है तो मॉक टेस्ट के लिए आप लोग टेस्ट प्राइम पर जाएंगे अड्डा 24/7, तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसमें 1 साल की वैलिडिटी, 500 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट का एक्सेस आपको मिल जाएगा, विद प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपको मिलेगा। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो सेम आपको मिलेगा। सेम कोड मैं आपको दे दे रहा हूँ, ये वाला Y994 लगा देना, जिससे आपको जो भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा मिल जाएगा, ठीक है। एसएससी महापैक आपको इस तरीके से दिखने वाला है। अगर आप एसएससी के साथ बैंक, रेलवे इन सब की तैयारी भी करना चाहते हो तो अलग से लेने की जरूरत नहीं, देन अड्डा महापैक की तरफ जाइए, इसमें तीनों चीज मिल जाएंगी, सेम कोड है, ठीक है। बाकी और किस पर वीडियो चाहते हो और क्या डाउट्स है आपके, तो वो कमेंट में मुझे बताइए। लेकिन तैयारी करिए, 2025 आपका है, आपको इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। अभी से तैयारी करिए, उन स्टूडेंट से आगे निकल जाइए जो अभी
नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।